दुनिया के नंबर 1 सेल्समैन के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह खंड गिराड की बिक्री तकनीकों का परिचय देता है। यह पुस्तक के मूल सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह व्यक्तिगत ब्रांडिंग के महत्व को समझने के लिए दर्शकों को तैयार करता है। यह ग्राहक संबंधों के महत्व को समझने के लिए भी दर्शकों को तैयार करता है। गिराड की बिक्री तकनीकों का उपयोग करके सफलता प्राप्त की जा सकती है। ग्राहक ही आपके व्यवसाय का आधार है। यह महत्वपूर्ण है कि आप किसी कंपनी के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए काम करते हैं। व्यक्तिगत ब्रांडिंग और ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करना आवश्यक है। प्रत्येक ग्राहक को लगना चाहिए कि वे किसी व्यक्ति से निपट रहे हैं, न कि किसी बड़ी प्रणाली से। ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित करके आप अपने व्यवसाय को और भी सफल बना सकते हैं। गिराड का 250 नियम बताता है कि हर व्यक्ति के लगभग 250 परिचित होते हैं। एक ग्राहक के साथ सकारात्मक अनुभव उसके 250 परिचितों को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। इसी तरह एक नकारात्मक अनुभव भी 250 लोगों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। इसलिए हर ग्राहक के साथ व्यवहार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। नए ग्राहकों से मिलने के 3 सिद्ध तरीके हैं। फोन कॉल के माध्यम से प्रत्यक्ष बातचीत। अनुस्मारक के लिए ईमेल, पत्र, विजिटिंग कार्ड का उपयोग करें। पुराने ग्राहकों से सिफारिशें प्राप्त करें। प्रत्येक विधि के अपने लाभ और कार्यान्वयन के तरीके हैं। सिफारिशें एक शक्तिशाली उपकरण है जो संतुष्ट ग्राहकों के माध्यम से नए व्यवसाय को बढ़ावा देती हैं। जब एक ग्राहक आपके उत्पाद या सेवा से संतुष्ट होता है, तो वह इसे अपने दोस्तों और परिवार को सिफारिश करता है। यह सिफारिश नए ग्राहकों को आकर्षित करती है और आपके व्यवसाय को बढ़ाती है। सिफारिशों की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने और बनाए रखने के लिए ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों को ऐसा महसूस कराना महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लिया है। यह एक ऐसा माहौल बनाने के बारे में है जहां ग्राहक मूल्यवान और समझदार महसूस करें। जब ग्राहकों को लगता है कि वे जीत रहे हैं, तो वे उत्पाद खरीदने के लिए अधिक इच्छुक होते हैं। यह उन्हें सही चुनाव करने में मदद करने के बारे में भी है। यह दृष्टिकोण ग्राहक संतुष्टि और वफादारी को बढ़ाता है। ग्राहक को यह महसूस कराना महत्वपूर्ण है कि वे एक अच्छा निर्णय ले रहे हैं। यह उनकी आत्मविश्वास और संतुष्टि को बढ़ाता है। उदाहरण के लिए, एक बाइक विक्रेता ग्राहक को यह कह सकता है कि यह बाइक आपके बजट और स्टाइल दोनों के लिए उपयुक्त है। यह कहने से ग्राहक को लगता है कि उसने एक स्मार्ट निर्णय लिया है। इससे उसे बाइक खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए ग्राहक को विजेता महसूस कराकर आप उसे खरीदारी के लिए प्रेरित कर सकते हैं। सेल्समैन का सबसे बड़ा दुश्मन है समय की बर्बादी। गॉसिप क्लब में समय बर्बाद करने से बचें। निष्क्रिय गपशप में दिन बिताने के बजाय उत्पादक कार्यों पर ध्यान दें। नए ग्राहकों से मिलना सेल्समैन के लिए महत्वपूर्ण है। पुराने ग्राहकों को कॉल करना और उनसे संपर्क में रहना आवश्यक है। फॉलो अप लेना सेल्समैन के लिए सफलता की कुंजी है। बातें करने से नहीं, काम करने से पैसे बनते हैं। उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। निष्क्रिय गतिविधियों से बचना चाहिए। काम पर ध्यान केंद्रित करके ही सफलता मिलती है। स्मेल सेलिंग का मतलब है ग्राहकों को उत्पाद खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना, न कि सिर्फ सुनकर या देखकर, बल्कि महसूस कराकर। यह अवधारणा ग्राहकों को उत्पादों के साथ सीधे जुड़ने की अनुमति देने पर केंद्रित है। इसमें ग्राहकों को उत्पादों को छूने, सूंघने, स्वाद लेने या उपयोग करने का अवसर देना शामिल है। टेस्ट ड्राइव, हैंड ऑन अनुभव और नमूने प्रदान करना इस रणनीति के महत्वपूर्ण पहलू हैं। टेस्ट ड्राइव ग्राहकों को उत्पादों का अनुभव करने और यह देखने की अनुमति देते हैं कि वे वास्तविक दुनिया में कैसे काम करते हैं। हैंड ऑन अनुभव और नमूने ग्राहकों को उत्पाद खरीदने से पहले उन्हें आजमाने का अवसर देते हैं। टेस्ट ड्राइव एक ग्राहक को कार खरीदने के लिए प्रेरित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह ग्राहक को उत्पाद को व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने का अवसर देता है। टेस्ट ड्राइव के दौरान ग्राहक कार की हैंडलिंग और प्रदर्शन का मूल्यांकन कर सकता है। ग्राहक कार के आराम और सुविधाओं का भी अनुभव कर सकता है। यह अनुभव ग्राहक को कार खरीदने के लिए अधिक इच्छुक बना सकता है। टेस्ट ड्राइव से ग्राहक को आत्मविश्वास मिलता है कि वह सही निर्णय ले रहा है।
उत्पाद अनुभव संवेदी अनुभवों पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि मोबाइल को हाथ में पकड़ना। यह परफ्यूम का नमूना सूंघाने जैसे अनुभव भी प्रदान करता है। इन अनुभवों का उद्देश्य ग्राहकों को उत्पाद से भावनात्मक रूप से जोड़ना है। संवेदी अनुभव ग्राहकों को उत्पाद के साथ एक गहरा और यादगार संबंध बनाने में मदद करते हैं। लोग दिमाग से नहीं बल्कि दिल से खरीदते हैं। भावनाओं को अपील करना महत्वपूर्ण है। ग्राहकों के साथ भावनात्मक संबंध बनाना आवश्यक है। भावनात्मक संबंध ग्राहक वफादारी को बढ़ावा देता है। ईमानदारी और विश्वास व्यापार के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। कभी भी झूठ बोलकर सामान बेचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, भले ही झूठ से एक बार बिक्री हो जाए। यह दीर्घकालिक नुकसान पहुंचाता है। जब ग्राहक को सच्चाई का पता चलता है तो वह विश्वास खो देता है। एक बार विश्वास टूटने पर ग्राहक दोबारा कभी वापस नहीं आता। इसलिए स्थायी सफलता के लिए हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी का मतलब है ग्राहक को उत्पाद की वास्तविक स्थिति बताना। यदि मोबाइल की बैटरी कमजोर है तो ग्राहक को यह सच बताना चाहिए। समस्या को स्वीकार करने के साथ साथ समाधान भी सुझाना चाहिए। पावर बैंक एक विकल्प है जो बैटरी की समस्या को हल कर सकता है। फास्ट चार्जर भी एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। ईमानदारी और समाधान प्रदान करने से ग्राहक का विश्वास बढ़ता है। ईमानदारी ग्राहकों को आकर्षित करती है। ग्राहक आपकी ईमानदारी को पसंद करेंगे। ईमानदारी ग्राहकों का विश्वास जीतती है। वे भविष्य में आपके व्यवसाय के प्रति वफादार रहेंगे। वफादारी दीर्घकालिक सफलता की ओर ले जाती है। जो गिराड ग्राहकों के साथ संपर्क में रहने के लिए साल में कई बार कार्ड या लेटर भेजने की रणनीति का उपयोग करते थे। इस रणनीति में जन्मदिन कार्ड भेजना शामिल था। इसके अतिरिक्त वे फेस्टिवल ग्रीटिंग्स भेजते थे। ग्राहकों को धन्यवाद नोट भेजना भी उनकी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। व्यक्तिगत संपर्क ग्राहकों को यह महसूस कराता है कि उन्हें याद रखा गया है। यह ग्राहकों के साथ एक मजबूत संबंध बनाने में मदद करता है। जब ग्राहकों को लगता है कि उन्हें महत्व दिया जा रहा है तो वे आपके ब्रांड के प्रति वफादार रहने की अधिक संभावना रखते हैं। व्यक्तिगत संपर्क ग्राहकों को यह महसूस कराता है कि वे सिर्फ एक संख्या नहीं है। यह उन्हें यह महसूस कराता है कि आप उनकी परवाह करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं। जब अगली बार खरीदने का समय आता है तो वे सबसे पहले आपके पास ही आते हैं। प्रत्येक ग्राहक को महत्व देना महत्वपूर्ण है। ग्राहक ही आपका व्यवसाय है। ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाए रखना आवश्यक है। हर ग्राहक को मूल्यवान मानना चाहिए। मुख्य सबक 250 नियम बताता है कि प्रत्येक ग्राहक लगभग 250 लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह नियम ग्राहक सेवा और बातचीत के महत्व पर जोर देता है। प्रत्येक ग्राहक के साथ बातचीत को सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए। एक सकारात्मक अनुभव 250 लोगों के बीच सकारात्मक प्रचार कर सकता है। एक नकारात्मक अनुभव भी 250 लोगों के बीच नकारात्मक प्रचार कर सकता है। नए ग्राहक प्राप्त करना और उनसे संबंध बनाना व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण है। पुराने ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नए संबंध व्यवसाय को बढ़ने में मदद करते हैं। पुराने संबंध व्यवसाय को स्थिर और विश्वसनीय बनाते हैं। इसलिए नए और पुराने दोनों तरह के संबंधों पर ध्यान देना चाहिए। मुख्य सबक ग्राहक को विजेता महसूस कराना है। ग्राहकों को यह महसूस होना चाहिए कि उन्होंने बुद्धिमानीपूर्ण निर्णय लिया है। खरीदारी के बाद ग्राहकों को संतुष्टि महसूस होनी चाहिए। संतुष्ट ग्राहक बार बार वापस आते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि ग्राहक सकारात्मक अनुभव करें। मुख्य सबक समय बर्बाद करने से बचना है। उत्पादक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। निष्क्रिय गपशप से बचें। सकारात्मक और रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न रहें। अपने समय का सदुपयोग करें और उत्पादक बनें। उत्पादों के बजाय संवेदी अनुभवों को बेचने पर ध्यान केंद्रित करें। संवेदी अनुभव ग्राहकों को उत्पादों से भावनात्मक रूप से जुड़ने में मदद करते हैं। भावनात्मक जुड़ाव ग्राहकों की संतुष्टि और वफादारी को बढ़ाता है। इसलिए संवेदी अनुभव प्रदान करना महत्वपूर्ण है। ईमानदारी और भरोसा सबसे महत्वपूर्ण नीतियां हैं। ग्राहकों के साथ हमेशा ईमानदार रहना चाहिए। ग्राहकों का विश्वास जीतना आवश्यक है। ईमानदारी से ग्राहकों के साथ दीर्घकालिक संबंध बनते हैं। भरोसेमंद होने से
व्यवसाय में सफलता मिलती है। ग्राहकों के साथ हमेशा संपर्क में रहना एक महत्वपूर्ण सबक है। व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना आवश्यक है ताकि ग्राहकों को लगे कि उन्हें याद रखा गया है। यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक महसूस करें कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। ग्राहकों के साथ नियमित रूप से बातचीत करते रहें। ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान दें। हाउ टू सेल एनीथिंग टू एनीबडी को बिक्री की दुनिया में बाइबल माना जाता है। यह पुस्तक बिक्री तकनीकों और रणनीतियों का एक व्यापक संग्रह प्रदान करती है। यह उन लोगों के लिए एक अनिवार्य मार्गदर्शिका है जो बिक्री में उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। यह बिक्री के सिद्धांतों और प्रथाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। यह पुस्तक बिक्री पेशेवरों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है। यह बिक्री में सफलता प्राप्त करने के लिए एक सिद्ध रोड मैप प्रदान करता है जो गिरार्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया का नंबर 1 सेल्समैन घोषित किया गया था। यह परिचय जो गिरार्ड की विरासत और उनके असाधारण विक्रय कौशल पर प्रकाश डालता है, जो गिरार्ड की उपलब्धियां विक्रय के क्षेत्र में एक बेंचमार्क स्थापित करती हैं। उनकी कहानी महत्वाकांक्षी सेल्स पेशेवरों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कंपनी ने लगातार 12 वर्षों तक सबसे अधिक गाड़ियां बेची। यह निरंतर बाजार नेतृत्व को दर्शाता है। प्रत्येक वर्ष कंपनी ने बिक्री में एक नया रिकॉर्ड बनाया। यह लगातार सुधार और विकास को दर्शाता है। इस पुस्तक में लेखक अपने रहस्य साझा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति ग्राहक को समझ सके, चाहे वह छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यवसायी, सभी के लिए यह उपयोगी है। यह पुस्तक ग्राहक के साथ जुड़ने में मदद करती है। यह ग्राहकों को बार बार बिक्री करने में भी सहायक है। इसलिए यह पुस्तक व्यवसाय में सफलता के लिए एक मार्गदर्शिका है। ग्राहक ही आपके व्यवसाय का आधार है। कंपनी के लिए काम करने के बजाय स्वयं के लिए काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। यह दृष्टिकोण ग्राहकों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देने में मदद करता है। ग्राहकों की संतुष्टि व्यवसाय की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। अपने ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने पर ध्यान दें। ग्राहकों की प्रतिक्रिया को महत्व दें और सुधार के लिए उपयोग करें। ग्राहक ही आपका व्यवसाय है, इसलिए व्यक्तिगत ब्रांडिंग महत्वपूर्ण है। आपका नाम ही आपका ब्रांड है, इस बात पर जोर दीजिए। अपनी पहचान को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। अपने व्यक्तिगत ब्रांड को अपने व्यवसाय के साथ जोड़ें। अपने ग्राहकों के साथ व्यक्तिगत संबंध बनाएं। प्रत्येक ग्राहक को विशेष महसूस कराना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करें कि ग्राहक को लगे कि वह किसी व्यक्ति से बात कर रहा है, न कि किसी बड़ी प्रणाली से। व्यक्तिगत स्पर्श आपके व्यवसाय को और अधिक मानवीय बनाता है। ग्राहकों के साथ मजबूत संबंध बनाने से व्यवसाय में वफादारी बढ़ती है। ग्राहक ही आपके व्यवसाय का आधार है। वफादारी बनाए रखने के लिए ग्राहकों को व्यक्तिगत स्पर्श देना महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत स्पर्श से ग्राहक आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। यह जुड़ाव दीर्घकालिक व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देता है। इसलिए ग्राहक वफादारी को प्राथमिकता देना व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक है। नए ग्राहकों के साथ संबंध बनाने के लिए फोन कॉल एक सीधा तरीका है। फोन कॉल के माध्यम से लोगों से सीधे बात करने की सलाह दी जाती है। यह व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने में मदद करता है। फोन कॉल से आप ग्राहकों की जरूरतों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। यह ग्राहकों के साथ विश्वास और वफादारी बनाने का एक प्रभावी तरीका है। नए ग्राहकों के साथ संबंध स्थापित करना महत्वपूर्ण है। ईमेल, पत्र और विजिटिंग कार्ड जैसे उपकरण उन्हें आपकी याद दिलाने में मदद करते हैं। एक व्यक्तिगत स्पर्श, जैसे कि एक हस्तलिखित नोट, एक स्थायी प्रभाव डाल सकता है। नियमित संचार बनाए रखना, भले ही वह संक्षिप्त हो, जुड़ाव बनाए रखने में मदद करता है। ग्राहकों को याद रखने में मदद करने के लिए ब्रांडिंग और लोगो का उपयोग करना महत्वपूर्ण है। नए ग्राहकों से संबंध बनाने के लिए सिफारिशें एक प्रभावी तरीका है। पुराने ग्राहक नए ग्राहकों को लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पुराने ग्राहकों की संतुष्टि नए ग्राहकों को आकर्षित करने में मदद करती है। सिफारिशें नए ग्राहकों के लिए विश्वास का एक मजबूत स्रोत होती हैं। सिफारिशों के माध्यम से प्राप्त ग्राहक अक्सर अधिक वफादार होते हैं। सिफारिशें विपणन की लागत को कम करने में भी मदद करती हैं। ग्राहकों को बाइक खरीदते समय विजेता महसूस कराएं। उन्हें केवल बाइक की विशेषताएं न बताएं।
उन्हें बताएं कि यह बाइक उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प क्यों है। उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को समझें। उन्हें दिखाएं कि यह बाइक उनकी जीवन शैली को कैसे बेहतर बनाएगी। ग्राहक को यह विश्वास दिलाएं कि वे एक बुद्धिमान निर्णय ले रहे हैं। उन्हें बताएं कि उत्पाद उनकी आवश्यकताओं और बजट के अनुरूप है। उदाहरण के लिए, यह बाइक आपके बजट और स्टाइल दोनों को सूट करती है। इस तरह ग्राहक को आत्मविश्वास और संतुष्टि महसूस होगी। तत्काल बिक्री पर ध्यान केंद्रित करें। ग्राहक को महसूस कराएं कि वे तुरंत खरीदकर खुश होंगे। तत्काल संतुष्टि की भावना पैदा करें। खरीद को एक सकारात्मक और लाभकारी निर्णय के रूप में प्रस्तुत करें। ग्राहक को यह विश्वास दिलाएं कि वे एक अच्छा सौदा प्राप्त कर रहे हैं। तत्काल खरीद के लाभों को उजागर करें। सेल्समैन के लिए समय सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है। गॉसिप क्लब में शामिल होना समय की बर्बादी है। समय बर्बाद करने वाले सेल्समैन के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। सफल सेल्समैन अपने समय का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करते हैं। वे उन गतिविधियों से बचते हैं जो उत्पादक नहीं है। समय का सही उपयोग सेल्समैन की सफलता की कुंजी है। गॉसिप क्लब से दूर रहें। दिन भर गपशप में समय बर्बाद करने से बचें। गपशप में समय बर्बाद करने से सौदे बंद हो सकते हैं। उत्पादकता बढ़ाने के लिए गॉसिप से दूर रहें। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। गॉसिप क्लबों से बचें। असली काम पर ध्यान दें। नए ग्राहकों से मिलें। पुराने ग्राहकों को कॉल करें। फॉलो अप लें। उत्पादक गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करें। स्मेल सेलिंग का मतलब है अनुभव बेचना। यह संवेदी अनुभवों पर केंद्रित है। ग्राहक केवल सुनकर या देखकर उत्पाद नहीं खरीदते, वे इसे महसूस करना चाहते हैं। इसलिए संवेदी अनुभव महत्वपूर्ण है। स्मेल सेलिंग का अर्थ है अनुभव बेचना। यह ग्राहक को किसी उत्पाद या सेवा को महसूस कराने पर केंद्रित है। मुख्य उद्देश्य ग्राहक को उस अनुभव को महसूस कराना है जो उत्पाद प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण ग्राहक की भावनाओं और संवेदी धारणाओं पर आधारित है। ईमानदारी से व्यापार करने से ग्राहक का विश्वास जीत सकते हैं। झूठ बोलकर आप शायद एक बार सामान बेच दें, लेकिन सच्चाई पता चलने पर ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। इसलिए दीर्घकालिक संबंधों के लिए ईमानदारी और भरोसा जरूरी है। नियमित संचार ग्राहकों के साथ संबंध बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। जो गिरार्ड ने हर ग्राहक को साल में कई बार कार्ड या लेटर भेजे। यह ग्राहकों को याद दिलाने और उन्हें मूल्यवान महसूस कराने का एक तरीका था। व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखने से ग्राहकों की वफादारी बढ़ती है। ग्राहकों के साथ संपर्क में रहना महत्वपूर्ण है। यह ग्राहकों को महसूस कराता है कि यह सेल्समैन मुझे याद रखता है। जब अगली बार खरीदने का समय आता है तो वे सबसे पहले आपके पास आते हैं। ग्राहकों को याद रखने से वफादारी बढ़ती है। यह बिक्री बढ़ाने का एक प्रभावी तरीका है। इसीलिए ग्राहकों के साथ संपर्क में रहें और उन्हें महत्व दें।